हरे राम करो राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में। आज है तारीख 13 मई 2022 सुबह का समय और मेरे साथ जुड़ी हुई है एक माँ जी और एक सर जुड़े हुए हैं जो कहाँ के, बरेली के, आगरा के रहने वाले हैं और आज मंदिर में आए हुए हैं। तो इनके भी जिंदगी से जुड़े अनुभव हैं और बाबा जी ने सपनों में साक्षात दर्शन देके, सपने में नहीं हकीकत में, हकीकत में मैं तो सपनों में सोच रहा था। नहीं सपने में नहीं, हकीकत में बाबा। और जो मेरी फ्रेंड है ना, तीसरी बार जनवरी में आए बाबा। हकीकत में बाबा जी इनके घर आए हुए हैं और इनके अनुभव हुए हैं। तो आज जानते हैं इनके जिंदगी से जुड़े अनुभव। चलिए, मेरा नाम सुमनलता शर्मा है, ये मेरे हस्बैंड है अशोक कुमार शर्मा। हाँ, मेरे साथ में मेरी सहेली सीमा आई है जिसने मुझे बाबा से मिलाया है। तो बाबा तो मेरे पास हकीकत में आए थे। हाँ, तो बाबा जब मैं ऑफिस जा रही थी तो बाबा आए मेरे पास, भागते हुए आए। उस समय धोती और कुर्ता पहने हुए, क्रीम कलर का कुर्ता पहने और सिर में बाल नहीं थे। हैं, तो मुझसे बोले, अरे मैं तो तुम्हारे पास ही आया था, तुम कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं, मैं आपको जानती भी नहीं, आप कौन है? तो बोले मुझसे कि मैं ब्राह्मण हूँ। है, तो मैंने कहा आप ब्राह्मण हैं? तो मैंने कहा आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कम्बल चाहिए। तो मैंने कहा कि कम्बल मैं इस समय कहाँ से दूँ, मेरे हस्बैंड तो बैंक चले गए और मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं शाम को आप आना, मैं आपको कम्बल ज़रूर दूँगी। तो शाम को, अच्छा, फिर मैंने ब्राह्मण के नाते 10-15 रुपये निकाल के उनको पर्स में उनको दे दिए। जैसे ही मैंने उनको पैसे दिए तो ऐसे मेरे सिर पे हाथ फेरा उन्होंने, सिर पे हाथ फेर के मेरे ऐसे गाल पे हाथ फेरा। अब मुझे एक मिनट ऑफिस का भारी हो रहा था, बहुत मुझे जाना था, होता ही है वो। हाँ, एक मिनट भारी पड़ा। मैंने कहा देखूँ अब जी कहाँ जाते हैं। तो मेरे सामने वाले मकान को छोड़ के, अच्छा, मैंने ये देखा कि कोई ये ना देख रहा हो कि शर्मा जी के बीवी के गाल पे कोई हाथ फेर रहा है, सिर पे हाथ फेर रहा है। मुझे ये भी बहुत शर्म लग रही थी। फिर मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा देर होगी, कोई बात नहीं है। मैं खड़ी हो गई तो क्या देखा मैंने, पड़ोस के एक के बराबर में गेट पर बाबा गए और वहाँ से गायब हो गए। और मैं शाम को, अच्छा, मैंने ऑफिस गई, मैंने अपने, अच्छा, मैं तो भोलेनाथ की पूजा करती, मैं बाबा को कभी देखा भी नहीं, मैं बाबा को कभी जानती भी नहीं थी कि बाबा कौन है। कब बचपन में कभी मैंने सुना था कि बाबा ने ट्रेन रुकवा दी थी, बाबा नहीं करो, बस इससे आगे मैं बाबा को जानती भी नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ऑफिस में सबको बताया मैं तो भोलेनाथ की पूजा करती थी। मैंने कहा आज तो मेरे भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिए। मैंने अपने हस्बैंड को सब अपनी कॉलोनी में, आज भी अगर कोई मेरा जाके मेरी कॉलोनी में पूछ ले सब बता देंगे कि हाँ मैंने बताया। कौन सी तारीख थी, कौन सा सन था? अब ये सन 20 साल, हाँ, 20-22 इस बात को हो गए। चलिए ये, लेकिन मुलाकात बाबा ने अब मेरे को पहचान बाबा ने अब कराई है मेरे को। फिर क्या हुआ, 2-3 साल बाद बाबा फिर ऑफिस से मैं आई। फिर बाबा धोती, एक ही धोती को, मैली सी धोती थी, उसी को पहने हुए और उसी को मतलब ओढ़े हुए थे। तो फिर आ गई मेरे गेट पे, फिर मुझे सही बातें बताने लगे बाबा। फिर मैंने उनसे बाबा से कहा, हाँ, फिर बाबा ने मुझे, मैं ना मेरे नीचे टेनेंट रहती थी, तो मैंने कहा कि मैं कोई ये क्या सोच रही होगी, किसी बाबा से ये कैसे बातें कर रही हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो बिल्कुल मेरे को सही बता रहे, कुछ बातें वो ऐसी मुझे बता रहे थे जो मेरी पर्सनल लाइफ से मतलब थी। मैं जो किसी को पता नहीं थी, केवल आप ही को पता बस, अब मुझे ही मालूम थी। मैं उनको किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। अच्छा, अब मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा बाबा आप मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना है। तो कह रहे कब आऊँ? मैंने कहा आप संडे के दिन आना, मेरे हस्बैंड भी घर होंगे, मैं भी जॉब करती थी ना, जल संस्थान में थी मैं। तो मैंने कहा कि मैं भी घर पे होंगी, मेरी बेटी भी होगी। तो क्या हुआ, बेटी, तो उन्होंने मुझसे टाइम पूछा किस समय आऊँ। मैंने कहा कि 12-1 बजे मेरा खाना बन पाता, आप उस समय आना। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं कहीं रहते थे। वो राइट टाइम आ गए, बिल्कुल राइट 12 बजे। हाँ, वही बाबा, 12 बजे उसी बेस में, वही एक मैली सी धोती पहने हुए, उसको लपेटे हुए, उसी को ओढ़े हुए।
फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही जो मैं जानती थी उसको, कोई नहीं जानता था। अगर मैं उसको झुठियाती ना तो ऐसा लग रहा था कि मुझसे गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं मेरे को, मतलब आंख निकाल के मेरे से बोले। फिर मैं उनको ऊपर ले गई, मैंने उनको, अब मैं जानती नहीं थी बाबा है कौन है, तो मैंने ना उनको ऐसी जगह पर बैठा दिया, मतलब कमरे में ना बैठा के मैंने उनको जीने के पास मेरी जगह थी वहाँ पर बरामदा, हाँ वहाँ पर मैंने आसन डाल के उनको बैठा दिया। वहाँ मैंने उनको भोजन कराया है। फिर उन्होंने मुझसे मांगा 3 किलो घी। अच्छा। लेकिन घी मैंने कहा मैं नहीं जानती थी बाबा कौन है, मैंने अनसुनी कर दी, नहीं दिया, घी नहीं दिया। था घर में? है? घर में था? असली घी नहीं था। अच्छा, वैसे दुकान वाला घी था? हाँ दुकान उसको हम खा रहे थे। अच्छा। तो उस खाने वाले घी को हम दान में थोड़ी दे सकते थे, मतलब घी तो था मेरे घर में, लेकिन मैंने खाने वाला घी नहीं देती थी मैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा अरे बाबा ऐसे ही आते रहते हैं, तो है ना, मैंने वो घी नहीं दे पाया। उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा है। क्यों, क्या हुआ? उसका बहुत बड़ा परिणाम, मेरी बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली है, पंजाबी से। मैं उसको लाइक नहीं कर रही है, हमने उसको अपनाया भी नहीं है। रो रो के बुरा हाल मेरा हुआ। फिर यही सहेली मेरी थी, ऐसे ही मेरी बात हुई अभी 25 दिसंबर 2021, अभी की बात है। बात हुई मेरी इससे, तो ये मुझसे बोली कि सुमन तू परेशान मत हो। आज 4 साल से मैं रो ही रही थी लड़की के लिए, रो के मैंने आंखें फोड़ ली है। तो क्या हुआ कि इसने मुझसे कहा मैं तेरे को एक किताब दूंगी। इसने मोटी मेरे को किताब दी। क्या नाम था किताब का? अलौकिक यथार्थ किताब इसने मेरी फ्रेंड ने मुझे दी। अच्छा, जैसे ही मैंने इसने किताब दी, मेरे हस्बैंड ने 4-5 दिन ही हुए थे किताब पढ़े हुए। अच्छा, जिसने मेरी बेटी का बुरा किया था, लड़के का जो फूफा था, उसने ही कोर्ट मैरिज कराई थी। और दादी जयपुर से आ गई, उसने गवाही दी। फूफा ने 2-2 हज़ार में लड़कियां बुला के गवाही दी, क्योंकि मालूम था मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्रॉपर्टी इनके पास है। अच्छा, इकलौती बेटी थी? अकेली बेटी थी, प्रॉपर्टी है ही है, सब इसको मिलेगी। तो इस चक्कर में मेरी लड़की के साथ में इन्होंने ऐसा किया। लड़की मेरी बहुत सुंदर सी थी, लड़की को बहकाव में कर दिया। इन्होंने कोर्ट मैरिज करा ली, ले गए लड़की को। बस क्या हुआ, जे फूफा जो था, जो मेरी कॉलोनी में ही रहता था, इसने हमसे पूछा भी नहीं था। और क्या हुआ, 3-4 दिन ही हुए थे बाबा की किताब पढ़े हुए, तो लड़की मुझे सपने में दिखाई दे रही है। आपकी अपनी? हाँ, और वो भी 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे। सोने का समय नहीं होता है। काम वाली मेरी आके बैठी हुई थी, 5:30 बजे लड़की मेरे को सपने में दिखाई दे रही है, और मेरी काम वाली की चूड़ियाँ उतरवा रही है। अच्छा। हाँ, और उस समय वो लड़के का फूफा जिंदा था, और उसी रात वो लड़का खत्म हो गया, वो आदमी खत्म हो गया। कौन? वो पंजाबी लड़का? नहीं, वो खत्म हो गया। फूफा जिसने मेरी रात्रि को, उस समय जिंदा था, सपना आया था, तो जिस समय वो बिल्कुल रात में 3-4 बजे खत्म हो गया। 5:30 बजे वो जिंदा था जब लड़की मुझे बुलाया था सम्मानित होने के लिए। 5:30 बजे बाबा का वो हुआ। अब बाबा ने, फिर जब मैंने अलौकिक यथार्थ पढ़ी है, उसमें बाबा की तस्वीरें देखी, अरे मैं तो चौंक गई। मैंने कहा ये बाबा तो एक बार तो मेरे पर कम्बल मांगने आए थे, और दूसरे बार हाँ, जब पता चला तब मुझे पता तो ये लगा। सन 1973 के बाद की तो बात होगी। संत बाबा समाधि ले गए, उसके बाद आए बाबा उसके बाद मेरे पास आए बाबा। समाधि लेने के बाद भोजन किया, मुझसे कम्बल मांगा है बाबा ने। ये तस्वीर ठीक है, यही वाले बाबा जल्दी ले आओ, और नजदीक लाओ। यही वाले बाबा जी आए थे घर में, खाना खाया था। ये खाना खाने के समय की बात की थी। अच्छा, और घी मांगा था, आज मैंने घी भी चढ़ाया। घी चढ़ा दिया ना 3 किलो। ठीक है, वो तस्वीर आपने भेज दी थी मेरे को। वो भेजी जो कम्बल मांगा था बाबा। हाँ, वाली तस्वीर आपने भेज दी थी, वो मैं लगा वो कम्बल मांगे जब मेरे पास आए। अरे घी वाली तस्वीर भेज दी। घी वाली तो भेज दी, वो कम्बल वाली नहीं, वो कम्बल मांगा था। कम्बल वाली थी तो वो तो उनको मालूम तो बता दिया था, वो तो ये मोबाइल में दिखा दिया था ना। मोबाइल में छोटा, हाँ मुझे भेज दी थी। ठीक है, अच्छा। छोटे वाली मोबाइल में भेज दी।